इमेजिन दिस शिट, यू आर अ स्ट्रीमर जो रोज स्ट्रीम करता है, अपने रॉ ओपिनियंस देता है, अनबायस्ड, अनपेड। तुम एज अ व्यूअर फैसिनेटेड होते हो कि वाओ भाई मैं भी यही सोच रहा था, फाइनली कोई तो है जो इस पर्टिकुलर चीज की ग्लेजिंग नहीं कर रहा है, एक न्यू पर्सपेक्टिव दे रहा है अनबायस्ड होकर, और तुम उसे देखते हो रोज, ही गेट्स बिगर, इवन बिगर, देन ऑल ऑफ अ सडन। बट इन गौठी गवारों का कर क्या सकते हैं भाई, इन लोगों को बच्चे कुछ भी नई चीज सुनेगी, इनका दिमाग तो बस इधर पे से मारते हैं, समझे? अबे तुम गवार हो, मेरी गलती है क्या? हैं दिमाग ठंडे तुम्हारे हैं तो थोड़ा औकात में रहो, ठीक है? समझे? सुनो मारूंगा, समझे? और अच्छे से बताओ, रिलीज बीट फ्लेवर काटी अकेला नहीं करता है, मेरे गोटे में था तू। गली वाले कभी जाके देखना अंडरग्राउंड सीन क्या है जो है, अंडरग्राउंड सीन क्या है जो है। मेरी गलती है क्या? भुक्का लोग 15 साल से मैं म्यूजिक सुन रहा हूं। जब तू खड़ी एक रैप गाना नहीं सुना था ना, तब नई ईपी आ गई थी। आज हम देखेंगे हाउ हैविंग नो सेल्फ अवेयरनेस विल फक यू अप। एंड इससे पहले कि तुम लोग बोलो भाई यू जस्ट हेटिंग हिम, मैंने इस वीडियो के लिए काफी रिसर्च करी है, ठीक है? सारे पुराने चिट्ठे खोल दिए मैंने। आई मे हैव माई ओन टेक, बट फैक्ट्स तो फैक्ट्स ही रहेंगे ना, राइट? तो इसलिए मैं पूरा अनबायस्ड हूँ भाई। जब सबसे फनीएस्ट चीज इंटरनेट के ऊपर टिकटॉक पर हेट करना था, डैम टाइम्स हैव टर्न्ड नाउ। टिकटॉक भाई बहुत ज्यादा बढ़िया है इंस्टाग्राम से नाउडेज। नहीं यकीन होता, गो यूज इट योरसेल्फ भाई, तुम्हें पता चल जाएगा। एनीवेज, उस टाइम पे वी मीट जयेश, अ सिंपल गाय जो इस वाले एक्सेंट में बात करता था, जो स्टॉक फोटोज की यूज करके वीडियो बनाता था, एंड उसकी कमेंट्री वाज काइंड ऑफ वैलिड दो। होल्ड ऑन, वेट, बैंड मेरी और उसकी वीडियोस में काफी सिमिलैरिटीज हैं, इवन दो मीम्स, लैंग्वेज और कंटेंट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट द फॉर्मेट इज काइंड ऑफ सेम। आई गेस आई एम इंस्पायर्ड बाय हिम। यू माइट कॉल मी अ हेटर, बट मैं इररेशनल नहीं हूँ भाई। ओकस, रिशु, सनरेबी और भी 3-4 होंगे। They all saw his potential and shout outs और collab। कुछ क्रिएटर्स भाई फ्रेंड्स बन गए, कुछ दुश्मन बन गए, कुछ गायब हो गए। हर क्रिएटर और इवन रैपर भाई प्री पीक पीरियड होता है where everything he touch gonna be gold भाई। एंड अभी वही चल रहा था, जो भी वो करेगा it's gonna be peak। देन आता है भाई प्राइम 2022 2023। जयेश वाज ऑन सम प्राइम लेब्रॉन शिट भाई, नॉट इवन अ ग्लेज। 2015 का यंग थग यहीं पे तो आया था, री इनकारनेशन वेस्ट बंगाल में ही तो हुई थी 2022 में। ही वाज हेटिंग। उसने देखा कि भाई जस्ट चैटिंग स्ट्रीमिंग में पोटेंशियल है, इवन तो उससे पहले टैंक रिशो कर रहा था 3-4 साल से, बट यू नो व्हाट हैपेंड टू हिम। आई रिमेंबर भाई उस टाइम पे स्पाइडरमैन की गेम पीसी पर आई थी, एंड मैंने ये सारी की सारी स्ट्रीम्स उस गेम को 100% पार करते हुए देखी है। आई मीन कम ऑन, संदीप महेश्वरी वर्सेस प्रखर के प्रवचन, दिस शिट वाज पीक भाई। हेटिंग ऑन कृष्णा सिनेमा। बट आई एम गोना आस्क यू अ क्वेश्चन कि अगर तुम लोगों ने कभी सेक्स किया होता तो क्या तुम्हें कृष्णा पसंद होता? ये हर गाने में ऐसे ही क्यों बोलता है कि मैं तुझे बांध कर तेरे आंखों पे पट्टी बांध कर आई वांट टू टच यू। थोड़ा सा और प्रखर के प्रवचन, कंट्रोवर्सी। तो ये वाला मुझे लिखता है बी पेशेंट। मुझे एक बात बता, जो वो लिखने से पहले मैं तुझसे क्यों पूछूंगा, क्योंकि मेरा मन किया दल्ले। किसको याद है टीचर्स का ड्रामा भाई, फिजिक्स वाला और वो क्या नाम है दूसरे टीचर का, अमन थतरवाल। चप्पल और i20 कहां से आ रही है, स्प्लेंडर कहां से आ रही है, पूछा किसी ने? Why the f they were fighting? 2022 was weird भाई, टीचर्स क्यों लड़ रहे हैं? और थोड़ी हेटिंग कृष्णा के ऊपर। टॉकिंग अबाउट फकिंग मुफाड़, अब ये मुंह पे उसके थप्पड़ मारने की बात कर रहा है। व्हाट्स नेक्स्ट, तेरे मुंह पे थूकूंगा। टाई यू अप, गेट टॉयज इन्वॉल्वड। Who the f is flashing you and why don't you touch her? DHS के ऊपर, क्योंकि DHS तो ऑब्वियसली ट्रैश है भाई। Whoa, what a song, amazing. See them all, the best duo in India. Yo, bars, bro, bars. क्या बोल रहा है? Holy shit. और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स। सही में वो डायमंड वाला मीम होता ना भाई, फैक्ट्स, एक्चुअल फैक्ट्स भाई। एंड यस, तब भी उसने म्यूजिक बनाया था, बिकॉज़ उस टाइम पे इंडियन अंडरग्राउंड सीन न्यू था। एंड आई नो मैंने अभी क्या बोला, दोबारा मत बोलना। स्टिल ऑडियंस को नहीं पता था वो क्या ढूंढने आए हैं, सो यू जस्ट हैव टू बी द फर्स्ट, एंड ही वाज द फर्स्ट भाई। एंड इसलिए सबको लगा कि उसका म्यूजिक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड जितना टाइम और बीता, सीन मैच्योर हुआ, नए आर्टिस्ट आए, सबने रियलाइज करा मे बी it's all right, but for Jay he was getting praised mostly. I mean there was some hate, but वो एकदम गवार नीच, ऑटो ट्यून बैड भाई, लिरिकल रैप ही होता है, बाकी सब बेकार है वाले लोग थे भाई, तो उनको तो वैसे इग्नोर कर रहे थे सब। बट वो लोग who used to f with his music started saying कि भाई this shit ass, or even worse, this is corny. You know भाई फिर क्या होता है। एंड जैसा कि मैंने पहले बोला था, सबका ये वाला फेज आता है। आफ्टर अ बिग पीक देयर विल बी अ पॉइंट जहां पर सब तुम्हारे ऊपर स्विच अप कर जाएंगे। डिपेंड करता है तुम कैसे हैंडल करते हो सिचुएशन को। फकिंग स्ट्रीमिंग में काई सनेट से लेकर म्यूजिक में उजी और इवन फकिंग केन कार्सन तक, अब लोग कहते हैं केन कार्सन ट्रैश हो चुका है। Watered down distortion. It's not bait, bro.
Your music is genuinely repetitive as fuck. Everybody knows that. We're listening to Osama San now. It's like a test. And for Jayesh, we all know what he did. After experiencing the great Jayesh Prime, यहाँ स्टार्ट होता है भाई रियल फॉल। तुमने ऑलरेडी काफी अच्छा कंटेंट रन दे दिया है, तुम अब कुछ भी कर सकते हो। म्यूजिक रिलीज कर दिया, ऑलराइट, तुम अब म्यूजिक को सीरियसली लेना चाहते हो, दैट्स फाइन। काफी आर्टिस्ट पहले यूट्यूबर्स थे, इट्स कॉमन भाई। इसने बोला मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर ये जो तुम कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो उसके बाद में ये सॉन्ग चुप चुका है ऑलरेडी। 3 बार बोला, फिर से बोल रहा है आई डोंट गिव अ फक, अगर तुम्हें आया नहीं पसंद फक योर ओपिनियन। बट तुम अपनी टेप में आई डोंट गिव अ फक, मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्रिटिक्स के बारे में, ये सब बोलने के बाद तुम्हारे क्रैश आउट करने के प्रिविलेजेस जा चुके हैं भाई। तुम रिव्यूज के ऊपर गुस्सा नहीं हो सकते, बिकॉज़ नाउ यू लुक लाइक अ क्राई बेबी। एक इंसान जो क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर पाया, इट लुक इवन वर्स जब तुम याद करोगे Jayesh was the one who started this shit. Remember the hating live streams? The same guy hated on DHH. Now he looks fake भाई. Now he look disingenuous. And it gets even worse भाई जब तुम उसका new content देखते हो, which is streams. Cause अब वीडियो तो नहीं बनाता ये. And Monkey और Omegle Slope aside, reacts to Bund Boy. That's his whole stream भाई. And अगर किसी rare chance पे he reacted to any DHH songs, तो मेरे जैसा कोई भी इंसान भाई एक्सपेक्ट करेगा ओ भाई आज तो प्राइम जयेश मिलने वाला है, लेट्स गो। ना, नॉट रियली, क्वाइट द ऑपोजिट भाई। ही इज ग्लेजिंग देम ऑफ, सकिंग देम। बेटर द मोस्ट कैन पूछ रहे सवाल, अब कर ले वकालत बंदे कमा। अमेजिंग ब्रो, हार्ड है भाई, ये तो हार्ड है। तो लेता हूं चट्टी लड़ बैग जब मैं जहां भी लेटा हूं, सहती बहुत है लेकिन मैं जरा नहीं सहता हूं। आज के बाद से याद रख सीधे मौत है अब शेला है बेटा बस लेता है लंड फुट्टी बंतरा। We have like a mascot for riding in India दोस्तों। What Sachin is to cricket, this guy is to riding। समझ रहे आप मेरी बात? ये एक लेजेंड है, आप लोगों ने आज इसे देखा है, इसका इम्पैक्ट सालों साल तक देखोगे। Why? In case अगर तुम भूल गए कि DHS कैसे काम करता है, let me remind you, एक छोटा आर्टिस्ट जिसका म्यूजिक ऑब्जेक्टिवली बेटर है and he is talented, gets some buzz, बड़ा आर्टिस्ट उसको अप्रोच करता है, they glaze each other butts in their dicks, बहन चोद, decading हर जगह पर। बड़ा आर्टिस्ट फीचर देगा और छोटा आर्टिस्ट प्रॉब्ली अपना टैलेंट। सो नॉट ओनली जो कंटेंट लोग एक्सपेक्ट करने आए थे, ही इज नॉट गिविंग देम दैट, ही इज आल्सो स्विचिंग अप ऑन हिज मॉरल्स। एंड तुम्हें पता है बहनचोद, तुम मर्डर कर दो, तुम माइनर को चोद दो, नहीं फर्क पड़ता। द मोमेंट यू स्विच अप, इट्स ओवर भाई, यू जस्ट बिट्रेड द ऑडियंस। व्हाई वुड दे सपोर्ट यू नाउ? बट एटलीस्ट ही इज हैंडलिंग दिस प्रीटी वेल, राइट? By the way, this is the reverse जो डैंग रिशु के साथ हुआ है। He thought he was not good enough. Basically उसकी ऑडियंस ने उसको कंट्रोल करना ट्राई कर दिया और उसके बाद उसकी लाइफ चुद गई। इसमें तुम इतने ज्यादा आउट ऑफ टच हो जाते हो कि तुम्हें लगता है यू कैन डू एनीथिंग रॉन्ग। अगर तुम स्पेक्ट्रम के ऊपर देखोगे तो ये दोनों ही रॉन्ग है। एंड नोटिस जो क्रिएटर्स सेंटर पार्ट के आसपास हैं, they are the most successful और just happy with their life out of all the second gen YouTubers. लमाओ भाई, remember when that was a thing? Second gen, third gen खा गई। Or recoup it or never end it. Not like a movie, it's still no intent. There is still hope, okay? I mean, मैंने उसकी latest stream देखी है। He is trying to do better. कुछ streams पर there was no Bund Boy, so that's a big W already. मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं मैं नहीं करूँ भाई। 3-4 दिन से नहीं किया है, आज मैं छोड़ सकता हूँ। आज पहले 3 दिन जो है सबसे मुश्किल होते हैं। He just needs to make content and music regularly. And content की बात करें तो maybe something new, जो उसने एक फाउंडेशन व्यूअर्स के लिए बनाया था उसको ना तोड़े। एंड अगर वो म्यूजिक बनाता है और उस पे हेट आती है, you just have to ignore it भाई। The moment उसने हेट को और पावर दी, the internet gonna grape him. I mean, obviously ऑडियंस से थोड़ी गाइड ले सकता है, बट उनको चेक में रखे। याद करो एक टाइम पर जयेश की ऑडियंस उससे डरती थी। Yeah, I just wanted to make a video on this cause I was watching Jayesh. We all did भाई at one point. Yes, we काफी सैड लगता है भाई when someone you like बहनचोद इतने बड़े-बड़े गोल्स खोद देता है खुद के लिए। बाय।